में अपनी विशेष अहमियत हासिल किया है आपने। मैम एक बार हाथ नीचे गिरा, नीचे गिरा, हाथ नीचे गिरा। आप सब अपनी तालियों के माध्यम से वहां से स्वागत कर सकते हैं जी का। भारतीय जनता पार्टी की विशिष्ट नेत्री अरे हाथ तो हटाइए। मोबाइल मत करो, इसी तरह मैम थोड़ा पीछे हो जाइए आप। महानगर के अध्यक्ष है और मनोरमा जी भी यहाँ पे है। मनोरमा दीदी से निवेदन, पिछले महीने जो संयोजक बनाया, संयोजक इसलिए बनाते हैं कि वो महानगर संयोजक के रूप में काम करेगा तो वहाँ फेल पास होता है, जो पास होता है वो अध्यक्ष बन जाता है, नहीं तो लोग बैक हो जाते हैं। तो अमित जी को महानगर संयोजक की जिम्मेदारी दी थी। आज से अमित सिंह जी महानगर के अध्यक्ष बनेंगे, ये मैं घोषणा करता हूँ। और इनके नेतृत्व में जो नई टीम है, जो नई टीम का गठन हो रहा है, उसकी तैयारी भी इन्होंने कर ली है। उसमें कुछ वार्ड अध्यक्ष का भी नाम चयनित हो चुका है, कुछ महानगर के पदाधिकारियों का भी नाम चयनित हो गया है। उन सब पदाधिकारियों को भी आज घोषित किया जाएगा। तो आज मैं इनकी घोषणा करता हूं और मैं खुद इनका सम्मान करता हूं। इधर देखिएगा। बधाई हो, बधाई हो। इधर देखिए, की बात है, ये एक अच्छी बात है कि हम अपने राष्ट्र के प्राइम मिनिस्टर को, प्रधानमंत्री से हम जो है अपने लोगों को जोड़ते जा रहे हैं, उनकी योजनाओं से जोड़ते जा रहे हैं। और देखिए, किसान हो गए, चाहे मजदूर हो गए, चाहे जो भी लोग हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, आशा आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उन सभी को जो है इन योजनाओं से परिचित करवाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। मैंने BeAware, अभी गुप्ता जी ने बताया था कि BeAware फाउंडेशन का हम काम कर रहे थे। 2012 में हमें प्रेरणा हुई जब निर्भया का केस आया, तो सब कितने लोगों को पता है निर्भया का केस के बारे में? हाथ उठाइए। सभी को पता है निर्भया केस में क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुई, सबको पता है। ये बड़ी देशव्यापी एक केस था और यथाशक्ति जो मैं कर सकती थी, लखनऊ के लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने मेरी बड़ी मदद करी उस काला दिवस मनाने में। और मैं समझती हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो है इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं होगा कि जब जुवेनाइल यानी जो 16 साल का लड़का था, उसको जब कहा गया कि नहीं ये क्रिमिनल नहीं है, इसको पॉस्को के अंडर उसको ट्रीट किया जाए कि ये तो बच्चा है, इसने क्राइम ऐसा नहीं, इसको एक सुधार का मौका दिया जाए, तो सारी महिलाओं में बड़ा रोष था, बहुत ज्यादा। कई पिताओं में भी मैंने देखा, क्योंकि जो बच्चियों के पिता थे उनके मन में भी, पुरुष समाज में भी बहुत रोष था कि जो इस तरीके का हिंसात्मक जो है काम कर सकता है, वो चाहे 16 साल का हो और चाहे जितना वो 65 साल का हो, वो किसी भी तरीके से मानवीय नहीं हो। तो ये इस तरीके की अमानवीय घटना थी। उससे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करूँ, मैं महिलाओं के लिए काम करूँ, क्योंकि मैं मिशन मोदी से कनेक्ट कर रही हूँ अपनी बात। मैं इसी बात पे आ रही हूँ शॉर्ट में कि क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ जो 2012 के बाद आया, जिसे हम कहते हैं एंटी रेप लॉ, इसको बताने में जो मैंने कनेक्शन साधा, जो मैं डिग्री कॉलेजेस गई,
लोगों के गांव तक गई मैं, और उसकी सारी फुटेज जो है हमने अपने सोशल मीडिया के हैंडल्स पर भी डाल रखी है। हम एसिड विक्टिम्स से मिले, यहाँ भी जो है एक लखनऊ में बहुत फेमस है शीरोज कैफे, अगर आपने सुना होगा, वहाँ पर भी हमने काफी अपने हिसाब से यथाशक्ति योगदान करा। पर मैं ये कह रही हूँ कि उसी तरह से जिस तरह हमें अपनी टीम को सशक्त करना है, संगठन को मजबूत करना है। जितना संगठन मजबूत होगा, आयाम को हम उतनी भली भांति लागू कर पाएंगे, और जितना रूट लेवल पे हमारा कार्यकर्ता सक्रिय होगा, योजनाओं का, सरकारी योजनाओं का उनको लाभ होगा। तो अभी प्रथम लक्ष्य संगठन की मजबूती की तरफ है, जिससे आने वाले समय में ग्राउंड लेवल पर गरीब और मजदूर लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके, और जो मोदी जी की सोच है उस सोच को डाउन टू अर्थ लोगों तक भी पहुंचाए। धन्यवाद। परम आदरणीय हमारे संगठन के मुखिया राम गोपाल काका जी के निर्देश पर अब इस विषय को पूरे वर्ष भर, बल्कि उससे बाद भी 2024 तक यह संगठन बार बार इस विषय पर आयोजन करता रहेगा। और मोदी जी माँ भारती के सच्चे सेवक हैं, ये पूरी दुनिया को ये हम लोग बताएंगे, और मोदी जी के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार करेंगे। और दूसरा उद्देश्य था, आज हमारा, जैसा आप देख रहे हैं कि हमारे लखनऊ महानगर के नए अध्यक्ष की घोषणा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राम गोपाल काका जी ने की। आज से लखनऊ महानगर की कमान भाई अमित कुमार सिंह जी के कंधों पर है। ये दो उद्देश्य हमारे आज के मुख्य थे। आम लोगों की जो जल समस्या है उसको लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, जैसे बिजली, सड़क, पानी, और इसके बारे में आपको क्या कुछ कहना है? जैसा कि अभी हमारे काका, आपने सबने देखा डॉक्यूमेंट्री भी, कि मिशन मोदी 11 आयामों पे काम कर रहा है, और उसमें से एक आयाम है शिक्षा। और जितनी योजनाएं, शिक्षा, अगर हमारे देश के लोग शिक्षित हो जाएं, एक आयाम पे हम अच्छे से काम कर लें कि लोग शिक्षित हो जाएं, या अगर शिक्षित हो जाएंगे तो निश्चित रूप से जागरूक हो जाएंगे, और जागरूक हो जाएंगे तो इस समाज में कोई समस्या रह नहीं पाएगी। मोदी जी सच्चे सेवक की भांति माँ भारती की सेवा में लगे हैं। पहले कहा जाता था कि अगर 1 रुपया केंद्र से चलता है तो नीचे तक आते आते उसको लागू होते केवल 5 पैसा बचता है। आज 1 रुपया चलता है ऊपर केंद्र से, दिल्ली सरकार अगर भेजती है तो डायरेक्ट 1 का 1 रुपया जनता के खातों में जा रहा है। शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर लगातार कई लोग कई जगह प्रदर्शन करते लोग दिखाई दे रहे हैं, और शिक्षा कहीं ना कहीं बहुत महंगी होती नजर आ रही है। तो उस पर आप लोग का जो ट्रस्ट है वो किस तरह से काम करेगा? देखिए, 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए तो संविधान में वर्णित है कि वो उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, और सरकार उसका बखूबी पालन भी कर रही है। हमारे सरकारी विद्यालयों में कोई फीस नहीं, साथ में मिड डे मील, दोपहर का भोजन भी दिया जा रहा है, उनको ड्रेस भी दिया जा रहा है, यूनिफॉर्म दिया जा रहा है, कापी किताबें दी जा रही हैं। सरकार जितना कर सकती है कर रही है, लेकिन इसमें हम सबको जागरूक होने की जरूरत है कि अगर किसी प्राथमिक विद्यालय में कोई शिक्षक नहीं आ रहा है या नहीं पढ़ा रहा है, समय पर अब जब क्लास लेना हो तो कुछ और कर रहा है, इसकी जानकारी जब जागरूकता होगी तो निश्चित रूप से वो उसका पालन कर पाएगा। तो जागरूकता। हमारा सवाल ये है, आपका संगठन ये ट्रस्ट है किस किस चीजों पे वर्किंग कर रहा है, आगे क्या करेगा? बस जो प्रमुख उद्देश्य ये है की भी जयंती है, और मिशन मोदी लखनऊ महानगर में अपनी महानगर की कार्यकारिणी का विस्तार कर रहे हैं, जिससे कि मोदी सरकार की योजना, योगी सरकार की योजना हर व्यक्ति तक पहुँचे। इसके विस्तार के लिए आज महानगर का नया गठन हो रहा है, जिसमें हम अमित सिंह जी को महानगर का अध्यक्ष बना रहे हैं। अब तक ये जिम्मेदारी कमलेश कुमार गुप्ता जी देख रहे थे। कमलेश कुमार गुप्ता जी हमारी राजनीति में आए, तो अब नया गठन मिशन मोदी का लखनऊ में हो रहा है, उसके नाते ये कार्यक्रम रखा था। 110 वार्डों के अंदर वार्ड कमेटी हमारी खड़ी हो, और हर कॉलोनी के अंदर 11 मोदी खड़े हो। इसके विस्तार के लिए हम लोग आज
का कार्यक्रम हमने रखा है। बहुत जल्दी हम अपने इन कार्यकर्ताओं को कार्यशाला के माध्यम से प्रशिक्षण देंगे कि सरकार की योजना कैसे जन जन तक पहुँचे, और साथ में जो हमारे आयाम हैं, जो हमारे 11 मोदी हैं हर गांव हर कॉलोनी के अंदर जो काम करेंगे, उनको आयामों के तहत कैसे काम करना है, ये हमारी कार्यशाला अभी मुझे जो जानकारी हुई है कि 30 अक्टूबर को उसकी कार्यशाला हम लोगों ने रखी है, जिसमें हमारे लखनऊ महानगर के बाढ़ के पदाधिकारी और महानगर के होम कमिश्नर। जिस तरह से ये जो आप जन जन तक योजनाएं पहुंचा रहे हैं, मतलब क्या साधन रहते होंगे उसमें जो योजनाएं पहुंचाने के? जैसे सरकारी जो योजनाएं होती हैं वो तो टीवी और पेपर के माध्यम से पहुंच जाती हैं, आप लोग के क्या माध्यम है? देखिए, हमारे जो हर कॉलोनी और हर मोहल्ले के अंदर हमारे जो 11 मोदी हैं, वो 11 मोदियों को प्रशिक्षण देकर हम योजनाओं को पहुंचाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार से जो हमारा योजना प्रमुख है वो योजनाओं का एक्सपर्ट है, उसको योजनाओं की ट्रेनिंग होगी, वो योजना अपने कॉलोनी में रहने वाले, अपने मोहल्ले में रहने वाले व्यक्ति को योजना तक पहुंचाएंगे। उसका माध्यम है कि उसकी खुद की ट्रेनिंग, वो ट्रेंड कार्यकर्ता वो समाज में काम करेगा जहाँ वो रहता है। क्या ये आपकी जो ये ट्रस्ट है, इसके क्या कार्यकर्ता सब पूरे देश भर में है या देश स्तर पर पूरा? देश भर में ऐसे 5 लाख कार्यकर्ता आज मोदी बनकर काम कर रहे हैं। 27 प्रांतों में हमारी टीम है, 200 जिला हमारे कवर हो चुके हैं, 300 हमारा लक्ष्य है, अभी 100 जिला हमारे बाकी हैं। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका प्रशिक्षण वर्ग, मतलब हमारे यहाँ कार्यकर्ता केवल ये नहीं कार्यकर्ता बन गया, कार्यकर्ता बनने के बाद जो जिम्मेदारी उसको मिली है उसका उसके तहत प्रशिक्षण वर्ग दिया जाता है, कार्यशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण वर्ग।